दोस्तों, क्या आप लोग इस इंसान को जानते हो? शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता। दोस्तों, ये है भारत के 5वें सबसे अमीर इंसान राधा कृष्ण देमानी जी। और राधा कृष्ण देमानी जी की आज टोटल नेटवर्थ 22 बिलियन डॉलर है। और अब तो आपके मन में बस यही आ रहा होगा कि इस आदमी के पास इतना सारा पैसा कैसे आया, आखिर करता क्या है ये? आपने डीमार्ट का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वो कंपनी इन्हीं की है। और आज इनके इंडिया में 265 के करीब स्टोर है। और ये बात सुन के तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। और आप ये बात तो मानोगे ही नहीं, जहाँ कोविड टाइम में सब कुछ बंद हो चुका था, सबका नुकसान हो रहा था, वहाँ डीमार्ट का नुकसान नहीं हुआ। बल्कि कोविड टाइम में तो डीमार्ट के सेल बढ़ चुके थे, इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। इस वीडियो में हम इनके फर्स्ट से अर्थ तक के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन इस कंपनी को ग्रो कराने में जो जो स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, हम उन सब स्ट्रैटेजी को आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन तो भर के आएगा, बिल्कुल भर के, और आपको एक नया अनुभव भी मिलेगा। तो मैं तो आपसे बस यही कहूँगा कि वीडियो के बाहर जो ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाकर अपनी फीस पूरी कर दीजिए और वीडियो के अंदर आकर वीडियो में पूरी तरीके से खो जाइए। दोस्तों, इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ था, न कि किसी राजा महाराजा के घर में। इनके पापा थे, वो शुरू से ही एक स्टॉक ब्रोकर का काम किया करते थे और इसलिए इनका शुरू से ही बिजनेस और कॉमर्स में इंटरेस्ट बन गया। घर वालों के और दोस्तों की सलाह पर इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीकॉम की डिग्री लेने के लिए, लेकिन 1 साल के अंदर ही इन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट ले लिया। इसके पीछे की वजह ये थी कि इन्हें शुरुआत से ही बिजनेस में पागलपन था और इन्हें खुद का कुछ बिजनेस करना था। जब ये बिजनेस के प्रति फुल सीरियस थे तो इनके पिता का देहांत हो गया और उसी के दौरान इनका एक करीबी इन्हें हर वक्त स्टॉक मार्केट के बारे में बताता रहता था। और तभी उनका मन बन गया कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन उस टाइम स्कैम 1992 वाला किस्सा चल रहा था, तो लोग पागलों की तरह इनमें इन्वेस्ट करने जा रहे थे। तो इस बात से इन्होंने ये तो आइडिया लगा लिया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होने वाली है, और इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करने की सोची, ना कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। और दोस्तों, अब आपके मन में यही चल रहा होगा कि ये शॉर्ट सेलिंग क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट सेलिंग क्या है। बेसिकली कंपनी के आप शेयर खरीदते हो, फिर उन शेयर्स की जब वैल्यू बढ़ जाती है आप उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा है। जब कंपनी की वैल्यू गिरती है, आपको पहले उसका आइडिया लगाना होता है, फिर शॉर्ट सेलिंग करके आपका प्रॉफिट बनता है। जी हाँ, उसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और स्कैम 92 वाले किस्से से जब लोग निकले, जिन्होंने खरीद रखे थे उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे कि राधा कृष्ण देमानी को। अब इनके पास इस चीज़ से बहुत सारे पैसे आ गए थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे HDFC बैंक, द इंडिया सीमेंट और बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया। राधा कृष्ण देमानी जी ने कई कंपनियों में इन्वेस्ट तो कर दिया था, लेकिन उनका मेन टारगेट ये था कि उन्हें कुछ बड़ा बिजनेस करना है इस भीड़ से निकलकर। इसलिए उन्होंने मुंबई के पवई इलाके में 2002 के अंदर अपना पहला डीमार्ट का स्टोर ओपन किया। दोस्तों, अपनी कंपनी को इतना ज़्यादा ग्रो कराने में राधा कृष्ण जी की स्ट्रैटेजी आगे आती है। और उनकी पहली स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पैसे को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, बल्कि प्रॉफिट की बजाय उन्होंने ध्यान दिया तो कस्टमर पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर, इन सब पर फोकस किया कि उन्हें ज़्यादा डिस्काउंट कैसे दे, कैसे बेटर फील कराए। 5%, 10%, 15% इतना डिस्काउंट दिया। अब कस्टमर को जीता हुआ महसूस कराकर उन्होंने कस्टमर का एक अच्छा खासा सर्कल बना लिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीमार्ट इतना सारा डिस्काउंट देकर अपना खुद का क्यों नुकसान करा रहा है। तो दोस्तों, मैं समझाता हूँ। अगर कोई बंदा 100 रुपए की खरीदी करने आया है और वो इतना सारा डिस्काउंट देखता है, तो उसके मन में आएगा और खरीद लूँ, सारा खरीद लूँ, ज़्यादा खरीद लूँ, और वो 1000 रुपए की शॉपिंग करने आया था, जो 100 की
भी आता है वो हजार ही कर लेता है। छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो भी डीमार्ट से सामान खरीद कर फिर अपनी दुकानें बेचते हैं, और डीमार्ट 1 किलो नहीं हज़ारों किलो सामान लेता है, जिससे उन्हें और अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। अब दोस्तों आप तो समझ गए होंगे कि थोड़ा सा डिस्काउंट देकर कितना प्रॉफिट बना लेता है डीमार्ट। और दोस्तों डीमार्ट की सेकंड स्ट्रैटेजी है गुड रिलेशन। जी हाँ, ये राधा कृष्ण देमानी जी है ना, ये अपने सप्लायर के साथ घर जैसा संबंध बना के रखते हैं। जहां और लोग अपने सप्लायर को कई कई महीनों तक पैसे नहीं देते, ये कुछ ही दिनों में उन्हें पैसे दे देते हैं, जिससे वो इन्हें और अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। और दोस्तों आप भी एक बात समझ लो, अपने वर्कर के साथ या फिर अपनी कंपनी में आपको अपना स्वभाव ठंडा रखना है, जिससे आप ही को फ़ायदा होगा। और अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं और किसी को पैसे देने हैं तो उसके बिना मांगे उसे जल्द ही पैसे दे दीजिए, उसे इरिटेट मत कीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों डीमार्ट, बिग बाजार और रिलायंस रिटेल जैसी बड़ी कंपनियों को कैसे टक्कर दे पा रहे हैं? आज देखें तो बिग बाजार के इंडिया में करीबन 295 स्टोर हैं, और बात करें रिलायंस रिटेल्स की तो उनके आज इंडिया में करीबन 12,711 स्टोर हैं। लेकिन डीमार्ट के सिर्फ इंडिया में कितने हैं? 262 स्टोर ही है। ये जो बिग बाजार है ये जल्दी जल्दी स्टोर खोल देते हैं, और जब ये नहीं चलते तो इन्हें एंड में बंद करना पड़ता है। लेकिन डीमार्ट इसका बिल्कुल उल्टा करता है, वो जल्दी जल्दी स्टोर ओपन नहीं करता, वो प्रॉब्लम को देखता है कस्टमर की, उन्हें सॉल्व करता है, बिजनेस कैसे ग्रो करे उसको ध्यान देखता है, फिजूल खर्ची नहीं करता। और यही कारण है उनका आज तक एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ। इसलिए उनके 2002 से 2022 तक उनके सिर्फ 265 स्टोर हैं इंडिया में, और इनकी 4 स्ट्रैटेजी है बाइज प्रॉपर्टी। जी हाँ, डीमार्ट कभी भी रेंट पर प्रॉपर्टी नहीं लेता और उसमें बिजनेस नहीं करता है, वो खुद अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, स्टोर बनाता है, और फिर इस पे होने वाले लाखों करोड़ों रेंट के खर्चे को बचा लेता है। देख सकते हो भाई दिमाग, ये फालतू भड़क ही मिटा दे दिमाग से कि रेंट का कैसे दे कैसे करे। और जो इनकी 5th और फाइनल स्ट्रैटेजी है वो है लोकेशन। आपने देखा होगा कि डीमार्ट के स्टोर ना तो ज़्यादा फैंसी होते हैं और ना ही किसी फैंसी जगह पर होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी टारगेटेड कस्टमर पता है, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के ही होते हैं। इसलिए ये अपने सिंपल जगह पर अपने स्टोर्स को खोलते हैं ताकि इनके कस्टमर इनसे रिलेट कर सके और बिना किसी शर्माए और झिझक के आराम से खरीदी कर सके। और इसी कारण फैंसी चीज़ों पर और दिखावा करने के पैसे ये बचा लेते हैं, जो कि लाखों करोड़ों होते हैं। और दोस्तों राधा कृष्ण देवानी जी क्यों इतने ग्रो हुए हैं? क्योंकि वो जैसे हैं खुद को वैसे दिखाते हैं। आप भी जैसे हैं वैसे दिखाइए, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों राधा कृष्ण देमानी जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर बंदे की सोच बड़ी हो और कुछ बड़ा करने का पागलपन हो और जुनून हो तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है। और दोस्तों अगर आपको भी अपना कुछ बिजनेस ग्रो करना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इन बातों को कभी मत भूलना। ये बातें हमेशा आपकी ज़िंदगी में काम आएगी, इसलिए इन बातों को याद रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, और वीडियो से आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा और नया अनुभव भी आया होगा। तो दोस्तों अब मैं भी चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।